गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत से बच्चों को बोरिंग भी लगता है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते इस चैप्टर में। तो अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके इस चैप्टर को करोगे तो बहुत ईजिली ये कवर हो जाएगा और बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं एग्जाम में। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर हमने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है, इसका बेसिक जो है, फिर भी थोड़ा सा मैं हल्का सा रिवाइज कराता हूँ 11th क्लास का। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम रिलेशन की बात करेंगे। हम करेंगे रिलेशन की बात, चैप्टर फर्स्ट, और टॉपिक है हमारा रिलेशन। रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, जो हमने पढ़ रखा है आज तक, उसके बारे में आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के अपने थोड़ा सा सोचो कि रिलेशन था क्या, हमने 11th क्लास में पढ़ा क्या था। तो आपको एक ही चीज़ निकल के आएगी, रिलेशन जो है वो किसी भी सेट से दूसरे सेट में या उसी सेट का उसी सेट में होता है। और रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, ठीक है। यानी अ रिलेशन जिसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना, ए क्रॉस ए। यानी अगर कोई रिलेशन है ए क्रॉस ए का, यानी अ रिलेशन आर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट ए, इन द सेट ए is the subset of A cross A, that is R a subset of A cross A। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन R इन द सेट है, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। अ रिलेशन R इन द सेट ए, यानी इसने बोला एक रिलेशन है इन द सेट ए, इन द सेट ए का मतलब ए के अंदर ही घूम रहा है, यानी सेट ए से सेट ए में एक रिलेशन है आर। वो जो है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए, यानी ए की ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उसका सबसेट होगा। सबसेट क्या होता है, सबसेट एक पार्ट होता है, ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, तो वही समझ लो। तो ये आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। लिखने का तरीका क्या है, आर, इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, रोस्टर इन दोनों फॉर्म में हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको मैं ऐसे लिखते हैं एक्स कोमा वाई सच दैट, कुछ भी एक्स और वाई में रिलेशन दे देगा, सपोज दैट बोल देगा एक्स प्लस वाई इज लेस देन 15, ठीक है। यानी कि सेट अगर मैं पूरा बना के आपको दिखाऊं, ये साथ साथ आप लोग नोट करते जाना वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं फटाफट, मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं मिटा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, छोटी छोटी चीज़ें फटाफट नोट करते जाना। तो रिलेशन के बारे में अगर बात करते हैं, सपोज दैट अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है सच दैट। तो डिफाइन किस तरह से होगा, बुक में लिखी हुई हर चीज़ समझ आनी चाहिए। मेन चीज़ ये है कि ये लिखा हुआ ऑन सेट ए, इन सेट ए, ये क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है। यानी सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के एलिमेंट्स के रिलेशन के सेट ए के एलिमेंट से है, ठीक है। यानी सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन जो है वो किससे है, सेट ए के ही एलिमेंट से है, ठीक है। तो किस तरह से है, आर, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ, एक्स कोमा वाई, लास्ट ईयर हमने पढ़ी हुई थी, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, ये लिख दिया मैंने, एक्स प्लस वाई लेस देन 5, लेस देन इक्वल्स टू 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल एक्स कोमा वाई, यानी एक्स और वाई, यानी कि आर के जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आएंगे वो दोनों सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट से बाहर ना जाए। तो सेट फॉर्म है, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब है आर के अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स, यानी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट है, और वो किस तरह से है कि इन दोनों का जो सम है, यानी एक्स प्लस वाई, इन दोनों एलिमेंट्स का जो सम है वो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए, और वो दोनों के दोनों एलिमेंट सेट ए के होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको टैबुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको, तो किस तरीके से बनेगी जरा देखो एक बार। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो यहाँ कितना आएगा 1, या आप यहाँ पे लेस देन मत करो, 5 कर लो, इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ
तो यहाँ आ जाएगा 4, क्योंकि 1 + 4 = 5, तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1,4, यानी 1 का 4 के साथ रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि इन दोनों का सम 5 के इक्वल होना चाहिए, 1 + 4 = 5। ठीक है। दूसरा, अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 2 + 3 5 होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3,2, अगर यहाँ पे 4 रखता हूँ 4,1, 0 इसमें है नहीं, वरना 0,5 भी इसका एक ऑर्डर पेयर हो सकता था। ठीक है। तो 0,5 हम नहीं रखें, क्योंकि 0 से बोला दोनों के दोनों एलिमेंट सेट ए के होने चाहिए। तो ये 0,5 इसलिए एग्जिस्ट नहीं किया क्योंकि 0 ए का एलिमेंट ही नहीं है। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म हुई और ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों में देख लो किस तरह से हम लिखते हैं इसको, बुक में लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं ऑर्डर पेयर की बात करूँ, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। नोट करने वाले पॉइंट ये है कि 1 4 रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में है, 3 2 रिलेशन में है, 4 1 रिलेशन में, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,4 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1,4 एक एलिमेंट है सेट आर का। आर एक सेट ही तो बना दिया, बस इसके एलिमेंट्स जो है वो किसमें है, वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप में है। यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट सिंगल अलग अलग थे सारे के सारे, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, लेकिन जो रिलेशन होता है आर उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखे होते हैं ब्रैकेट लगा के। ठीक है। तो ये ध्यान रखना 1,4 2,3, तो हम इसको लिख सकते हैं 1,4 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है। 3,2 बिलोंग्स टू आर, हम ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट वाला 4,1 बिलोंग्स टू आर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ये वाला था और लिखता हूँ, और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। हम क्या बोलेंगे कि 1,4 और ब्रैकेट लगा दिया, ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, तो ये सेट आर का एक एलिमेंट है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 1 कैपिटल आर बी 4, 1 आर 4, इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसी बात को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अगर बुक में ये लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब सीधा सीधा है 1 का रिलेशन है 4 के साथ, यानी 1,4 ब्रैकेट में अगर रखते हैं तो वो आर का एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है। तो ये सारी नोटेबल चीज़ें हैं सारी। इसको हम लिख सकते हैं 2 कैपिटल आर 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 कैपिटल आर 2, इसको लिख सकते हैं लास्ट में 4 कैपिटल आर 1। ये सारी बातें, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से रिलेशन की जो रिप्रेजेंटिंग है हमारी, वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला आता है एम्प्टी रिलेशन, दूसरे नंबर पे यूनिवर्सल रिलेशन, और तीसरे नंबर पे आएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। तो सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन की बात करते हैं, तो ऐसा रिलेशन जो एम्प्टी हो, यानी इसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कि जो रिलेशन है जिस सेट से जिस सेट में है उन सेट के एलिमेंट्स का आपस में कोई लेना देना ना हो। यानी अगर मैं बोल दूँ रिलेशन कैपिटल आर ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5 सच दैट x + y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, मैं ये बोल देता हूँ इसी में ही कि x + y इन दो नंबर्स का सम 15 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन होगा, तो वो एम्प्टी रिलेशन होगा। तो किस तरह का रिलेशन होगा आप देखो, अगर मैं 1 के साथ में 1 लूँ तो 1 + 1, यानी कि एम्प्टी रिलेशन 1 + 1 लेता हूँ तो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 15। ऐसे यहाँ 1 यहाँ 2 लेता हूँ तब भी नहीं होगा। कोई भी नंबर आप ले लो, 5 ले लो सबसे बड़ा, 5 के साथ में यहाँ 5 भी लूँगा, 5 10 हो जाएगा मैक्सिमम, 15 से ज़्यादा आएगा ही नहीं है। तो किसी भी एलिमेंट का रिलेशन किसी भी एलिमेंट से नहीं है, इसलिए एम्प्टी रिलेशन हुआ। तो क्या होगी डेफिनेशन, रिलेशन, और इसमें हम लिख देंगे एम्प्टी रिलेशन में a relation in the set capital A is called empty relation if no element of A is related to any other element of
ए, ठीक है, फुल स्टॉप। दैट इज आर इज इक्वल टू होगा हमारा 5, और 5 जो है वो सबसेट होता है ये किसी भी सेट का, यानी एक रो से का ये सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन में सेम डेफिनेशन है, और रिलेशन इन द सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, यानी सारे के सारे एलिमेंट सबसे रिलेटेड हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर इसका मैं दूं तो आप यहाँ पे लेस देन कर लीजिए, 15 से कम होना चाहिए, कि भाई दो नंबर्स का सम इस सेट के, जो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स लिखे हुए इन नंबर्स, किन्हीं भी दो नंबर्स का सम अगर 15 से कम है, 15 से कम है तो रिलेशन में होंगे। तो 1 1, अगर वैल्यू 1 1 भी होगा, क्योंकि 1 + 1 2 2 लेस देन 15 ट्रू है। 1 3 लूँ तो भी 4 आता है, 1 4 लूँ 5, 1 5 लूँ 6, सारे के सारे 15 से कम आएंगे। मैक्सिमम लूँ 5 5 भी लूँ वो भी 15 से कम आएगा, यानी कि सारे एलिमेंट्स का रिलेशन सबसे है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एम्प्टी रिलेशन हुआ, ये यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। मैंने दोनों डेफिनेशन आपको बता दी। थर्ड टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन किस तरह का होगा देखो जरा। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन मैं छोटी छोटी सी बात बताता हूँ आपको। सबसे इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 टाइप है इसके, 3 सब टाइप्स। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, सेकंड है सिमेट्रिक, और थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है? रिफ्लेक्सिव में इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि अगर एक रिलेशन है कैपिटल आर इन द सेट ए में, ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स के ए का मतलब है सारे एलिमेंट, ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए के अंदर सपोज दैट रिलेशन, मैं अगर रिलेशन की बात करूँ, रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट ए की वैल्यू डाल दो 1 2 3 4 5, यही लग देता हूँ पिछले वाला ही, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ये सारे के सारे ए है, ठीक है, सारे के सारे ए है। तो आपको करना क्या है, हमें रिलेशन में ये ढूंढना है कि क्या सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन है या नहीं है, खुद के साथ, यानी 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 की, यहाँ फॉर ऑल लिखा हो, फॉर ऑल का मतलब ए, सारे ए होने चाहिए, ठीक है। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी, 5 5, यानी 1 का 1 के साथ रिलेशन भी होना चाहिए, 2 का 2 के साथ भी होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ अगर रिलेशन है तो वो पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव जो प्रॉपर्टी है इसको फॉलो करेगा, ठीक है। सेकंड, सिमेट्रिक में क्या कहते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ध्यान से देखना दोनों एलिमेंट अलग अलग है, यानी 2 अलग अलग एलिमेंट है। अगर ए का बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है, तो बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए, यानी ए का अगर बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्री रिलेशन कहलाएगा, और ए बी दोनों के दोनों सेट ए के एलिमेंट है। इसमें फॉर ऑल नहीं है, ये है कि सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, सारे के सारे ए के एलिमेंट होने चाहिए। फॉर ऑल मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर ऑल की जगह फॉर एवरी का यूज कर देंगे, ठीक है, एवरी, फॉर एवरी, यानी कि यहाँ सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे फॉर ऑल का यूज कर देंगे। फॉर ऑल का मतलब जितने भी ए और बी होंगे उनके लिए बात करें, जरूर नहीं है सबका है, नहीं है कि 1 2 भी होना चाहिए, 2 3 में 1 3 भी होना चाहिए, जरूर नहीं है। बस ये है कि अगर हमें 1 3 मिल रहा है तो 3 1 भी होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को हमारे फॉलो करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक। तो अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का भी ए से रिलेशन है, और ऐसे हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाते हैं, तो वो
जो है पूरा पूरा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी यानी दो अलग अलग एलिमेंट है, यानी ए का बी से रिलेशन है एंड बी का किसी तीसरे एलिमेंट सी से भी रिलेशन है, यानी ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, और हम इम्प्लाइज दैट या यहाँ पे लगाता हूँ, इम्प्लाइज दैट ए का सी से रिलेशन है, यानी अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है और हम ढूंढ लेते हैं कि ए का सी से भी रिलेशन है, तो वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, यानी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा हमारा। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल से देते हैं कुछ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट वाला, अगर मैं इसी में ले लूँ, ढूंढते हैं 1 1 2 2, ये एक रिलेशन है आर ऑन 1 2 3, सिर्फ इसमें ढूंढ रहा हूँ, एक सेट है बस, इतने में ढूंढ रहा हूँ मैं, आर ऑन 1 2 3, 4 5 छोड़ दो बस, 1 2 3 तक ढूंढ रहा हूँ, तो ये लिखा हूँ 1 1 2 3 3 2 2 2 3 3, ठीक है, 4 1 1 3, ठीक है। ये अब मैं ढूंढता हूँ इसमें कि ये क्या रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो भाई हमें पता है सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ, 2 3 तो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इट मीन्स ये जो रिलेशन हुआ हमारा वो हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो यहाँ पे 2 3 है, तो मुझे 3 2 ढूंढना पड़ेगा, तो 3 2 भी एग्जिस्ट करता है, तो ये पेयर शो करता है कि ट्रांजिटिव है। अब 1 1 का तो 1 1 का है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, तो इसको बोल सकते हैं 1 का रिलेशन 1 के साथ है, यानी उल्टा सीधा देखना ना, 2 3 3 2 देखना था, तो 1 1 का उल्टा देखना, 1 1 है, ये तो खुद ही होता है। 2 2 भी चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 2 का उल्टा खुद 2 2 होता है, 3 3 का उल्टा खुद 3 3 होता है, 4 1 है, 4 1, तो मुझे 1 4 भी चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो 4 1 अगर एग्जिस्ट करता है तो 1 4 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो 1 4 इसमें कहीं नहीं है, तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर से डिसाइड हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ऐसे ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए बी बी सी, यानी इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे देख लो, जिसका एक का लास्ट और दूसरे वाले का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, फिर हम फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे। अब देखते हैं 1 1, इसका लास्ट में 1 है, तो कोई ऐसा एलिमेंट है इसके स्टार्टिंग में 1 हो, जैसे ये है, तो 1 1 और 1 3 इसमें मौजूद नहीं, ए बी बी सी, तो 1 3 है, इसमें 1 3 है, तो 1 3 खुद ही है। इट मीन्स जो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने वाले एलिमेंट्स हैं उनको चेक करने की जरूरत नहीं है ट्रांजिटिव केस में। तो 1 1 2 2 3 3 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स पे ध्यान दो। अब देखो 2 3, इसका लास्ट 3 है, इसका फर्स्ट 3 है, 2 3 3 2, ध्यान दो, ए बी बी सी, यहाँ पे भी 2 3 3 2, यानी ये ए है, ये बी है, ये बी, ये सी, तो मुझे 2 2 ढूंढना है। क्या 2 2 है इसमें? तो 2 2 है, यस। इसके अकॉर्डिंग, इन तीनों के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव है। अभी आगे और देखते हैं, और भी एक्सेप्शनल केस मिल जाएंगे। 3 2, इसका लास्ट एलिमेंट 2 है, तो कोई ऐसा देख लो जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, तो एक ये है और एक ये है, इन दोनों से देखो 3 2 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, दैट इज 3 2 बिलोंग्स टू आर, तो 3 2 बिलोंग्स टू आर ऑलरेडी है, यानी 3 2 2 2, और मैंने बोलता है इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही 2 2 है। ठीक है, सबके साथ में पेयर बना लेगा अपना, तो 3 2 2 3 ये चल जाएगा। 3 2, ये 3 2 है, 2 3 आगे पीछे लिखे हुए, अब मैंने सही लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। 3 2 रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में है, यानी 3 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन, 3 के साथ इनका होना चाहिए बस, तो ये ट्रांजिटिव है। तो 3 3 बिलोंग्स टू आर, यस 3 3 बिलोंग्स टू आर, यानी ये और ये मिलकर ट्रांजिटिव बना रहे हैं। आगे चलते हैं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को चेक कर लिया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका देखो 4 1, इसके लास्ट में 4 1 है, ऐसा एलिमेंट देख लो इसके स्टार्टिंग 1 है, ये 4 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 4 3 बिलोंग्स टू आर, 4 3 इसमें है नहीं कहीं। पहली बात तो ये 4 तो सेट में ही था, इसको 4 को रहने दो, 4 को हटा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर और नो, 2 3 कहीं पे नहीं है, ये है।
कोई एक्सेप्शनल केस आई होप नहीं बन रहा है, एक बन रहा है, ठीक है, एक और बनता है। 3 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 3 1 भी होना चाहिए, 3 1 कहीं पे नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव ही है। तो हमें आपको बस एक्सेप्शनल केस देखने हैं कि क्या कोई एक्सेप्शनल केस है, एक एक को चेक करना पड़ेगा, उठा के आगे पीछे रख के देखना पड़ेगा। ये वाली कंडीशन बनानी पड़ेगी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं एक शीट प्रोवाइड कराता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा ट्रांजिटिव। उसके बाद इसके और ऑर्डर, इसके थोड़ा सा थिंकिंग लेवल चेंज करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इसके। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।